अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण युग पुरुष ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य प्राणियों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी परम कृपालु उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद को कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि वंदन। मेरी अनंत अनंत आस्था के आयाम उपाध्याय प्रभु श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज अपने ज्ञानालोक से जन जन को पावन करते हुए हमें 3 आगमों का अर्थ सहित श्रवण करवा चुके हैं। अब हमारे आराध्य देव अपने मुखारविंद से श्री नंदी जी सूत्र की आनंदमय वाणी का उद्घोष करेंगे। आपके श्री चरणों में कृतज्ञता की पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सकल श्री संघ आपके श्री चरणों में नतमस्तक है, वंदना करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना का सौभाग्य ले रहे हैं मम श्रद्धा गुरनी मैया उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी श्री सुधा जी महाराज ठाणे 23, जो कि स्वर्ण सुधा समता सियशा साधना केंद्र जैतो में विराजमान है। गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज ठाणे 23 आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं। आप सबके सुख पाता है। ये आगम वाचना निर्बाध रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्वी आत्मा अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज के तप सहयोगी हैं तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, जिनका आज बेला है। आज हम उनसे श्री आभा जी महाराज से बारंबार तपस्या की सुख साता पूछते हुए उनकी अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करभद्र प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारिए गुरुजी, कृपा कीजिए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोए सव साहोण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव सणो मंगलानंत संवेदे
परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री उत्तराधन सूत्र की वाचना का समापन हुआ। अवनंदी सूत्र कल प्रारंभ किया। श्री नंदी सूत्र आचार्य श्री देववाचक देवऋषि गणेश जी की रचना कहो, संकलना कहो, इस रचना का आधार आगम वाणी है। कहा जाता है छद्मस्त द्वादशांगी वाणी का ज्ञाता हो, 14 पूर्वों का पाठक, 10 पूर्वों तक के धारक की रचना जो है एकांत रूप से प्रमाणिक होती है। उसके बाद भजना कहा जाता है। तो इनके संबंध में आचार्य श्री देववाचक जी के संबंध में जो कहा जाता है, 11 अंगों के साथ कितने आचार्यों ने एक पूर्व का ज्ञाता कहा है, कुछ ने 2 पूर्व का भी ज्ञाता कहा है। इनकी रचना को प्रमाणिक कहा जाए या नहीं, इसके संबंध में ऐसा कहना है, आगम वाणी से इनका कोई भी सूत्र प्रतिकूल नहीं है। इसलिए श्वेतांबर परंपरा में सभी परंपराओं ने बड़े आदर मान के साथ इस रचना को स्वीकार किया है और बड़े बड़े महान आचार्यों के द्वारा इस ग्रंथ पर विद्वतापूर्ण टीकाएं भी लिखी गई है। आचार्य श्री जिनदास गणी मेहतर, उनके द्वारा चूरणी लिखी गई। आचार्य श्री हरिभद्र जी के द्वारा इसके ऊपर, इस आगम के ऊपर टीका लिखी गई। ये प्राचीन आचार्यों में आचार्य श्री मलयगिरी जी के द्वारा भी बड़ी विद्वतापूर्ण प्रौढ़ टीका इस आगम पर लिखी गई। उत्तर काल में भी अनेक आचार्यों ने इस पर अपनी लेखनी उठाई, रचनाएं, टीकाएं लिखी और हिंदी युग में भी कितने आचार्यों ने इस आगम के ऊपर टीका लिखी है। अपने स्थानकवासी परंपरा में आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने बड़े विस्तार पूर्वक हिंदी टीका की रचना की है।
आचार्य श्री हस्तिमल जी, तेरह पंथ संप्रदाय में आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री घासीलाल जी ने संस्कृत टीका लिखी है। तो इन टीकाओं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सूत्र है मुमुक्षु आत्माओं के लिए। पांच ज्ञान का कितने विस्तार के साथ इसमें वर्णन किया गया है। तो ये नंदी सूत्र जो आत्मा की आध्यात्मिक रिद्धि का, समृद्धि का कारण है, कितने साधु साधनियां इस आगम का नित्य प्रति पाठ करते हैं। जैसे जे आनंद का कोश हो, जे ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा में ऐसे रच जाए, केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में ये वीतराग वाणी हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश करती रही, और उस प्रकाश के आलोक में हम जिन वाणी की आराधना करते हुए इस मोक्ष मार्ग पर चल करके अपने उस चरम और परम लक्ष्य को पाने में समर्थ हो। तो इस प्रकार ये नंदी सूत्र कल पहली गाथा के संबंध में सुनाया था। जय जग जीव जोनि बियाणो जग गुरु जगानंदो जग नाहो जग बंधु जय जग पिया मोहो भयवम। जय कल बताया है था, जयति जीतने अर्थ में आता है, सर्वोत्कृष्ट अर्थ में आता है। आज हम जयकारे लगाते हैं, भगवान की जय हो, अपने आचार्य भगवंतों की, गुरुजनों की जय हो। तो ये जय शब्द उसी का प्रतीक है। तो सामान्य रूप से जितने अरिहंत भगवान है, क्योंकि इसमें नाम नहीं, तो अरिहंत भगवंत का प्रतीक रूप उनकी स्तुति, उनका जयकारा, उनके गुणगान, उनको नमन, उनके गुणों का वर्णन इस गाथा के अंदर कुछ ही शब्दों में आचार्य श्री देववाचक जी ने हम सब के सामने किया रखा है कि भगवान जयवंत हो, भगवान की जय हो, भगवान सर्वोत्कृष्ट है। भगवान ने उनको ऊपर विजय प्राप्त की है जिनके ऊपर विजय पाना आसान नहीं है। वे सारा बताया था कि वे कौन से हैं जिनके ऊपर भगवान ने विजय पाई है। वह इंद्रियां है, वह विषय है, कषाय है, हाथी कर्म है, परिसर, उपसर्ग आदि शत्रु समुदाय का सर्वथा उन्मूलन किया है भगवान ने, इनके ऊपर विजय पाई है। तो कहा जैसे भगवान ने पाई है ऐसे हम भी उनका आलंबन लें, हम भी इनके ऊपर विजय पाने में समर्थ हो, हमें भी पूर्ण सफलता मिले। तो ऐसे भगवान जयवंत हो। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था प्रकट की है आचार्य जी ने। तो भगवान कैसे हैं? संसार के जीवों के उत्पत्ति स्थानों को जानने वाले हैं। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। भगवान जगत के गुरु हैं, जगानंदो, भगवान जगत के आनंद के हेतु हैं। भगवान का जिसने भी आलंबन लिया, भगवान के मार्ग को जिसने भी अपनाया, उसके दुख के सारे जितने भी मूल कारण दुख कर्म थे वो सारे के सारे उखड़ गए और आत्मा के अंदर शाश्वत आनंद का प्रकाश प्रकट हुआ। और इस मार्ग पर चलने वाले उसी और बढ़ रहे हैं उस परम आनंद को पाने के लिए। जग ना हो, भगवान जगत के नाथ हैं। भगवान जग बंधु, जगत के बंधु हैं, जगत के प्राणियों के हितैषी हैं। जय भगवान जयवंत हो, जग पिया महो भयवम, भगवान जगत के पिता मह है। कल बताया था धर्म के लिए पिता कहाँ है। जैसे पिता अपने बच्चे की हर कदम पर रक्षा करता है, ऐसे धर्म आज पाला हुआ धर्म जो है वो आत्मा की रक्षा करता है। जैसे कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षित है। जिस आत्मा ने धर्म की रक्षा की है वो
रक्षित धर्म जो है इस आत्मा की रक्षा करता है। तो कहा धर्म पिता के समान है और इस पिता को जन्म देने वाले अरिहंत परमात्मा है। इसने अरिहंत परमात्मा के लिए जगत पितामह शब्द का प्रयोग किया। ऐसे भगवान सदा जयवंत हों। अब इसके आगे भगवान महावीर स्वामी जी की दो गाथों के द्वारा स्तुति। जय सूयानं प्रभवो तीर्थराणं अपश्चिमो जय जय गुरु लोगाणं जय महप्पा महावीरो जय जयवंत हो। सूयानं प्रभवो, सूयानं श्रुत ज्ञान, शास्त्रों के श्रुत शब्द है, ये छठी विभक्ति का बहुवचन है। श्रुतानाम, सूयानं श्रुतों का, श्रुत ज्ञान का, समस्त आगम वाणी का, द्वादशांगी वाणी के जो प्रभव उत्पत्ति स्थान है। प्रभवती उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। तो जितना शुद्ध ज्ञान है वे भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। कहा जाता है भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। भगवान के पास उपयोग के रूप में केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उनके पास श्रुत ज्ञान नहीं। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। केवली में दो उपयोग पाए जाते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन। उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जितने ज्ञेय पदार्थ हैं सबको जान लिया। अब उनको अपनी वाणी के द्वारा प्रकट किया। जो भगवान की वाणी, जिस वाणी के माध्यम से भगवान प्रकट करते हैं वह शब्दावली, उसको द्रव्य शुद्ध कहा है। उस शब्दावली को सुन करके, उस प्रवचन को सुन करके जिनकी आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा होता है वह जो है श्रुत ज्ञान है। वे गणधर भगवंतों ने सुना और उसके बाद उन्होंने सूत्रों की रचना की, अंगों की रचना की, द्वादशांगी वाणी की रचना की। तो वह द्वादशांगी वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन है। तो इस दृष्टि से आदि स्रोत भगवान है इस शुद्ध ज्ञान के। तो इसलिए कहा है कि ऐसे शुद्ध ज्ञान के उत्पत्ति स्थान भगवान महावीर स्वामी जयवंत है, जयवंत हो। तीर्थराण अपश्चिमो जय, तीर्थंकरों में जो अपश्चिम है। इस 24वीं में 24 तीर्थंकर भगवंतों में 24वें तीर्थंकर भगवान शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी है। तो कहा जाता है पश्चिम शब्द जो है अशुभ अर्थ में गिना जाता है, तो इसलिए पश्चिम ना कह, अंतिम ना कह करके उन्होंने कहा अपश्चिम। अपश्चिम का मतलब जिनके बाद और कोई नहीं हुआ। ऐसे कौन है? ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी है। ऐसे तीर्थंकरों में जो अपश्चिम तीर्थंकर भगवान शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी है, वे जयशील है, जयवंत है। या हम कहते हैं ऐसे भगवान की सदा जय हो। जय गुरु लोगाणम, जय जयवंत हो। गुरु लोगाणम, लोक के गुरु, लोक मात्र के। कहते हैं जयवंत होने से ही लोक मात्र के भगवान महावीर गुरु हैं, लोक गुरु हैं। आगे जय महप्पा महावीरो, महात्मा महावीर जयवंत है, सर्वोत्कृष्ट है। अपने गुणों के कारण से, आत्मा के गुणों के कारण से वो सदा जयवंत है। तो जहां पर कहा है महात्मा महावीर, महात्मा महांस चासौ आत्मा, तो इसका रूप बनता है महात्मा, महान आत्मा। कहते हैं वो किसी के बनाए नहीं है,
उन्होंने इस निर्ग्रंथ प्रवचन का, इस जिन मार्ग की आराधना की, पालना की, साधना के द्वारा, संयम तप की आराधना के द्वारा उन्होंने कर्म घनगाती, कर्म क्षय किए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। शेष कर्म क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो महान गुणों के धार, महान आत्मा होने के कारण भगवान को महात्मा कहा। और महावीर जो है, महान 400 वीर है, महान वीर है, क्योंकि इन्होंने जैसे वीर योद्धा युद्ध के स्थान में पीछे मुड़ के नहीं देखता, ऐसे साधना के क्षेत्र में कितने परिसर आए, कितने उपसर्ग आए, उनके आने पर पीछे मुड़ के नहीं देखा, सबको शांति से सहन किया और उनके ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए उनको महावीर कहा जाता है। ऐसे महात्मा महावीर जयवंत है, जयवंत हो, भगवान की जय हो। तीसरी गाथा। भद्दं सव जगु जोय गस, भद्दं जीणस वीरस, भद्दं सूरा सुर नमंस्यस, भद्दं धूय रयस। जहां पर भद्र शब्द का प्रयोग किया है। सब जगु जोय गस, समस्त जगत में ज्ञान का उद्योत करने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले भगवान का भद्र हो, भगवान का कल्याण हो। जहां पर कहा जाता है ये कोई आशीर्वाद नहीं है भगवान के लिए कि भगवान का कल्याण हो, भगवान का तो कल्याण हो चुका है, लेकिन जो स्तुति करता है वह भगवान के उपकारों को जब साक्षात अनंत उपकारी हितकारी देखता है तो उसके अंतःकरण से जो आवाज आती है कि भगवान का भला। वैसे भगवान का तो भला हो चुका है, भगवान तो चरम परम स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जो संसारी आत्मा भगवान के प्रवचन को सुन करके धर्म की आराधना करता है, उनके क्लेश की निवृत्ति होती है, अनंत शांति की प्राप्ति होती है। तो जब किसी के दुख की निवृत्ति होती है तो उसके अंतःकरण से जो उद्गार निकलते हैं कि आपका भला हो, तो जहां पर कहा है कि भगवान का भद्र हो, तो इस प्रकार संसार में, समस्त संसार में ज्ञान का प्रकाश करने वाले भगवान उनका भद्र हो। भद्रं जीणस वीरस, भद्रं जीणस वीरस, भद्र हो जीणस जिन, जिनका मतलब राग द्वेष के विजेता, और वीरस वीर भगवान महावीर स्वामी, जिन वीर भगवान का भद्र हो, कल्याण हो। भद्रं सुरासुर नमंस्यस, भगवान कैसे हैं? सुर असुरों के द्वारा नमस्कृत, नमस्कृत है। देवता, देवता क्या असुर क्या, चारों जाति के देवताओं के द्वारा भगवान वंदित हैं। जो देवताओं के द्वारा भी वंदित है, ऐसे भगवान का भद्र हो। भद्रं धूय रेयस, भगवान का जिन्होंने कर्म रूपी रज को, कर्म रूपी धूल को दूर कर दिया है, ऐसे भगवान का भद्र हो। इस स्तुति के द्वारा भगवान के कितने गुणों का वर्णन कर दिया है और कैसे अनंत गुणों का। पहले कहा सारे संसार में ज्ञान का उद्योत करने वाले भगवान का भद्र हो, तो इससे क्या है कि भगवान के सर्वज्ञता सर्वदर्शी बना प्रकट होता है। और ज्ञान दर्शन पाने के बाद केवल उन्होंने अपने तक ही ज्ञान को सीमित नहीं किया, सारे संसार में फैलाया। स्थान स्थान पर लंबे लंबे विहार करके जनमोह निद्रा में सोई जनता को जगाया। आगे का है भद्रं जीणस वीरस, इसके द्वारा राग द्वेष के विजेता है। भगवान ने समस्त दोषों को जड़ों से उखाड़ दिया है। और इस फिर आगे कहा है कि भगवान ऐसी पावन दशा को जब प्राप्त हुए तो केवल मनुष्य ही नहीं झुके, देवी देवता भी उनके चरणों में क्या हो गए, उन्होंने अपनी श्रद्धा
आस्था प्रकट की, झुक करके वंदना करके भद्रं धूयसर धूय रहस, भगवान के जितने भी कर्मों की धूल है, जितनी भी कर्मों की राज है, सबको धुन दिया है, ऐसे भगवान का भद्र हो। इस प्रकार दो गाथाओं के द्वारा भगवान महावीर स्वामी जी का आचार्य श्री देववाचक जी ने स्तवन किया, गुणगान किया, वंदन किया। अब ये हमारा चतुर्विध संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, अनेक उपमाओं के द्वारा चतुर्विध संघ के गौरव का गुणगान किया है, महिमा गाई है। चतुर्विध संघ का क्या स्वरूप है, इसका वर्णन किया है। और इन वर्णों से हमें पता चलता है कि संघ का कितना गौरव है। हम दुनिया के लोग ज्यादा करके संसारी उपमाओं से उपमित करते हैं। कल्प वृक्ष कह देते हैं, चिंतामणि रतन कह देते हैं, कल्प लता कह देते हैं। कहते हैं ये तो सारे केवल भौतिक वस्तुएं देने वाले हैं, इनका अध्यात्म से संबंध नहीं। लेकिन हमारा जो चतुर्विध संघ, इसके अंदर सम्मिलित होकर के आज तक देखा जाए अनादि काल से अनंत जीव अपने समस्त क्लेशों को समाप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके हैं। और इस धर्म की शरण में आने के बाद उन्होंने कितने संसार के सुख उनको प्राप्त हुए, उनका भी कोई आर पार नहीं है। लेकिन उनकी ओर से ध्यान हटा करके उन्होंने समस्त कर्मों को क्षय किया और एक दिन शाश्वत उस सिद्ध स्थान के अंदर उनका समावेश हो गया, सिद्ध गति को प्राप्त हुए। ऐसा स्थान जिसकी आदि है, जिसका अंत नहीं, वहां से पुनरागमन नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, कोई रोग नहीं, शोक नहीं, समस्त क्लेशों का एकांत और अत्यंत रूप से उनका विनाश कर दिया। तो ये संग कैसा है? संग नगर स्तुति, गुण भवन कहण, तुय रयण भरिय, दंसन विशुद्ध रथागा, संग नगर भद्रं ते, अखंड चारित्र पागारा। संग नगर भद्रं ते, इस गाथा का तीसरा चरण है। संग नगर, ये संग रूपी नगर, भद्रं ते, आपका भद्र कल्याण हो। ये संग नगर आपका भद्र हो, कल्याण हो। ये चतुर्विध संघ कैसा है, इसके चार विशेषण दिए हैं। पहला है गुण भवन गहन, गुण भवन गहन। ये संग नगर आप कैसे हैं? गुण का मतलब उत्तर गुण, उत्तर गुण में पिंड विशुद्धि, जिसमें वस्त्र, पात्र, आहार, खान, इन सब के संबंध में आता है। इनकी शुद्धि का ध्यान रखना। ये उत्तर गुणों में 5 समितियों का पालन करना, 3 गुप्तियां है, 12 भावनाएं है, 2 प्रकार का तप है, बाह्य और आभ्यंतर, 12 भिक्षु प्रतिमाएं है, अभिग्रह आते हैं द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। ये कितने उत्तर गुण है। ये उत्तर गुण ही भवन है। जैसे भवनों में लोग रहते हैं, मुमुक्षु आत्माएं इन गुणों में वास करती, इन गुण रूपी भवनों के अंदर रहती हैं।
इन गुणों का आचरण करती है, इन गुणों को भवन का रूप दिया। जैसे नगर भवनों से व्याप्त है, नगर के अंदर स्थान स्थान पर इतने बड़े बड़े भवन बने होते हैं, ऐसे ही जो उत्तर गुण क्या है, इस संग नगर में भवन है और इन भवनों से गहन, गहन का मतलब व्याप्त है, स्थान स्थान पर ऐसे भवन बने हैं। ऐसे भवनों वाला है जो संग नगर। कौन से भवनों वाला? उत्तर गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं। फिर आगे कहा है सूय रयन भर्य, सूय रयन भर्य शुद्ध ज्ञान के रत्नों से भरपूर। हे संग नगर आप कैसे हैं जहां पर शुद्ध ज्ञान के रत्न, उनसे आप भरे हुए। शुद्ध ज्ञान जिसमें ज्ञान द्वादशांगी वाणी आती है। इस संग नगर के अंदर वर्णन आता है जितने तीर्थंकर भगवान के शिष्य होते हैं, 4 प्रकार की बुद्धि के धनी। एक तो गणधर भगवंतों के द्वारा द्वादशांगी वाणी की रचना की और एक ने अपनी अपनी मति के अनुसार अलग अलग आगम की रचना की, जिनको प्रकीर्णक शास्त्र के रूप में ग्रहण किया जाता है, जाना जाता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान के रत्नों से परिपूर्ण भरे हुए। फिर आगे बताया है दर्शन विशुद्ध रथागा। हे संग नगर आप कैसे हैं? रथागा कहते हैं गलियां, गलियां रास्ते मार्ग। कैसे हैं? विशुद्ध, विशुद्ध, जहां पर किसी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं है, जहां पर किसी प्रकार के प्रदूषण की बात नहीं है। और वो गलियां कौन सी है? वे आस्था की दर्शन, दर्शन, वे दर्शन की क्या है? विशुद्ध गलियां हैं। मतलब सम्यक्तों की 3 प्रकार की सम्यक्त्व, जिसमें आया क्षायिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व और साथ में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। ऐसी सम्यक्तों की गलियां हैं। आगे कहा है कि अखंड चारित्र पागारा। पागारा का मतलब प्राकार, प्राकार 4 दीवारी, किले की दीवार होती है। कहते हैं इस नगर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी शत्रु आकर के जहां की जनता को परेशान ना कर सके, इसलिए इस संग नगर में चारों ओर बड़ा सुरक्षित किले की दीवार है। वह क्या है? अखंड चारित्र। अखंड चारित्र का मतलब ये मूल गुण आ जाते हैं, जिसमें महाव्रत आ जाते हैं। तो कहा है कि ऐसे चारित्र ही जिसका अभेद्य प्रकोटा है। ऐसे हे संग नगर आपका क्या हो? कल्याण हो, आपका भद्र हो। इनके संबंध में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने बड़े अच्छे ढंग से दोनों रूप, नगर के दोनों रूप बताए हैं। एक तो भौतिक नगर और दूसरा आध्यात्मिक नगर। तो बताए हैं जैसे कि भौतिक नगर, कहते हैं इस गाथा में श्री संघ को नगर से उपमित किया है, नगर से उपमा दी है। जैसे नगर में प्रचुर और गगनचुंबी भवन होते हैं, गली एवं बाजार व्यवस्थित होते हैं, वहां समाज सुशिक्षित, सभ्य और पुण्यशाली वहां पर रहते हैं और रक्षा का पूर्णतः प्रबंध होता है। भवन नाना प्रकार के मणि रत्नों से भरे हुए होते हैं और वे उद्यानों से सुशोभित होते हैं। नगर के चारों ओर प्रकोष्ठा होता है। आने जाने के लिए चारों दिशाओं में 4 महाद्वार होते हैं। नगर व्यापार का केंद्र होता है। नगर में चारों वर्णों के लोग सुख पूर्वक रहते हैं, जो कि न्याय नीतिमान राजा के शासन से शासित होते हैं, जिसमें अमीर गरीब सब तरह के व्यक्ति रहते हैं, किंतु उसमें आतताइयों का निवास नहीं हो सकता। उस नगर में, नगर में लोग आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं इत्यादि विशेषों से विशिष्ट वह नगर सदा सुखप्रद होता है। कहते हैं जहां नगर उपमान है और संग उपमेय है। तो कहा है कि ऐसे ही संग नगर में भी उत्तर गुण रूप
प्रचुर तथा विशाल गहन भवन है, बड़े बड़े भवन है। उत्तर गुण में आहार की विशुद्धि, 5 समितियां, 12 भावनाएं, 12 प्रकार का तप, 12 भिक्षु की प्रतिमाएं, अभिग्रह आदि ग्रहण किए जाते हैं। जैसे कि कहा भी है, इन्होंने गाथा टीकाओं की, प्राचीन टीकाओं की गाथाओं का उदाहरण दिया है। पिंडस चा विसोही समीयो भावना तवो दुविहो परिमा अभिगहाविय उत्तर गुणा इय बीजानाहि। कहते उत्तर गुणा जे उत्तर गुण इय जे जानो पिंडस चा विसोही, जो बताया कि 4 प्रकार की विशुद्धि, बस्तर, पात्र, आहार, स्थान आदि इनकी 5 समितियां, 12 भावनाएं, 12 प्रकार का तप, 12 भिक्षु प्रतिमाएं, अभिग्रह आदि, ये सारे उत्तर गुण हैं। तो कहा है कि अच्छा संग नगर उत्तर गुण रूप गहन भवनों से सुशोभित है, शोभायमान है। वे भवन श्रुत रत्नों से भरे हैं, श्रुत ज्ञान के रत्नों से भरे हुए हैं। श्रुत रतन निरूपम और सुख के हेतु हैं। कहते हैं द्रव्य रतन तो केवल शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, केवल भौतिक वैभव की सूचना देते हैं, लेकिन श्रुत रतन जो है जो आत्मा की शोभा बढ़ाते हैं, ये कर्मों की महानिर्जना का कारण है। ये श्रुत रतन धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का कारण है। ये श्रुत रतन धर्म प्रभावना का कारण है। और जो ऐसा लाभ वो भौतिक रतन तो केवल इसी भाव के साथी हैं, जो आत्मा का जन्म जन्म में साथ देने वाले हैं। भगवान भी फरमाते हैं चारित्र तो केवल इस जन्म का है, लेकिन जो ज्ञान इस भव में भी साथ रहता है, अगले जन्म में भी साथ रहता है, लेकिन जो आत्मा की साधना के ऊपर निर्भर करता है। आगे बताया कि संग नगर में विशुद्ध दर्शन रूप गली एवं बाजार है। विशुद्ध दर्शन में प्रशाम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य के लक्षण पाए जाते हैं। तो बताया है सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। जैसे बताया था क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोपशामिक सम्यक्त्व, औपशामिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहनीय 3 जे प्रकृतियां, मिथ्या दर्शन मोहनीय, मिश्र दर्शन मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, जे 3 अनंतानुबंधी के 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अनंतानुबंधी का। कहते इन 7 प्रकृतियों के क्षय करने से क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, और इन 7 प्रकृतियों में प्रबल प्रकृतियों का क्षय करने से, शेष प्रकृतियों को उपशम करने से क्षायोपशामिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इसको हम कह सकते हैं अनंतानुबंधी के कषाय, मिथ्या दर्शन मोहनीय, मिश्र दर्शन मोहनीय, ये तो 6 शांत हैं। सम्यक्त्व मोहनीय उदय है, काफी लेकिन काफी शांत है। मतलब जो उदय है वो आत्मा को श्रद्धा, उनकी सम्यक श्रद्धा में बाधक नहीं है। कभी थोड़ा सा प्रगाढ़ता आए तो शंका कांक्षा आदि जो दोष पैदा होते हैं, लेकिन कितनी आत्मा अपने आप को संभाल लेती है, कितनी जो है चलायमान भी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था जो है वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की है। लेकिन 7 प्रकृतियां जिन आत्माओं ने पूर्ण रूप से शांत की है, उनके शांत होने से जो आत्मा में सम्यक्त्व पैदा होता है उसे औपशामिक सम्यक्त्व कहा जाता है। वह औपशामिक सम्यक्त्व है। तो कहा कि अतः संग नगर की गलियां मिथ्यात्व, कषाय आदि कचरे से, कूड़े से रहित हैं, जहां चातुर्वर्ण रूप 4 तीर्थ रहते हैं। 4 तीर्थ कौन? वो साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, संग नगर अखंड मूल गुण चारित्र से परपोटे की तरह बेष्टित है। जैसे नगर चारों ओर किले की दीवार से घिरा होता है, ऐसे ही संग नगर मूल गुणों से सुरक्षित है। साधु के महाव्रत हैं और श्रावक श्राविकाओं के, साधु साध्वियों के महाव्रत, श्रावक श्राविकाओं के अणुव्रत है। तो बताया कि जो काम, क्रोध, मद, लोभ आदि डाकू चोरों से सुरक्षित है, जिस पर 36 गुणोपेत आचार्य प्रवर का शांतिपूर्ण शासन है,
36 गुणों के धारक आचार्य भगवंत जहाँ पर शांति पूर्वक शासन करते हैं और जिसमें सभी प्रकार के कुल एवं जाति के साधु साध्वी श्रावक तथा श्राविकाएं रहती हैं तथा इन जिसमें रहने के लिए देवता लोग भी आशा लगाए बैठे हैं जो कि विशुद्ध जीवन रूपी उद्यान से सुशोभित है तथा जिसमें मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता ये 4 द्वार हैं। इस प्रकार समृद्ध संग नगर को संबोधित करते हुए स्तुतिकार कह रहे हैं जो गाथा में भावना प्रकट की, हे संग नगर, हे गुण भवन कहन, हे शुद्ध रतन भृत, हे दर्शन विशुद्ध रथ्याग, हे अखंड चारित्र प्राकार, तेरा भद्र अर्थात तेरा कल्याण हो। जहाँ स्तुतिकार ने संघ के प्रति उत्कट विनय प्रदर्शित किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि स्तुतिकार के मन में संघ के प्रति कितनी सहानुभूति, वात्सल्य, श्रद्धा और भक्ति थी। यही मार्ग हमारा है। जैसे कहते हैं महाजनों जैन गते से पंथा, ऐसे दिव्य महापुरुष जिस मार्ग पर गए हैं उस पर चलने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। तो वही मार्ग हमारा है जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज चले। तो इस प्रकार ये चौथी गाथा का अर्थ हुआ। अब इसके आगे 5वीं गाथा। चौथी गाथा में संघ को नगर की उपमा दी और 5वीं गाथा में चक्कर सुदर्शन चक्कर से उपमित किया जाता है। संघ चक्कर स्तुति। संयम तव तुम्बा रयस, नमो समत पारियल्लस, अपड़ी चक्कस जाओ, ओ सया संघ चक्कस। जहां पर चौथे पाद में इस गाथा में कहा है संघ चक्कस हो सया, संघ चक्कर की सदा। जहो शब्द तीसरे चरण का अंतिम शब्द, मतलब संघ चक्कर का सदा की सदा जय हो। जिस चतुर्विद संघ सदा जय बनता, इस चतुर्विद संघ की जो महिमा है 3 चरणों के माध्यम से आचार्य श्री देववाचक श्री देवरिद्धि गण जी ने प्रकट की है। संयम तव तुम्बा रयस, चक्कर जो है जैसे चक्रवर्ती के 14 रत्नों में चक्कर रत्न आता है, वासुदेव के भी रत्नों में सुदर्शन चक्कर आता है। चक्कर गोलाकार देवाधिष्ठित आरों वाला, जिसकी नाभि है आरे है। तो तुम्बा रयस ये तो सुदर्शन चक्र, तुम्ब नाभि, अरय अरक आरे उसके हैं। आरों के द्वारा नाभि के माध्यम से घूमता है और आरों के माध्यम से शत्रु का विनाश करता है। तो उसके अंदर नाभि और आरे, और वो सुदर्शन चक्र टूटते फूटते ना, उसकी रचना मजबूत रहे, इसलिए उसके चारों ओर परिधि, जैसे पुराने जमाने में जब लकड़ी के पहिए होते थे उसके ऊपर लोहे की पत्ती लगा देते थे ताकि लकड़ी घिसे ना, ऐसे पारियल परिकर परिधि है उसकी। और वो सुदर्शन चक्र अप्रतिकर है, सभी शस्त्रों में बड़ा है, उसका कोई मुकाबले वाला नहीं। तो इस संघ को कैसे जो उपमा घटाई, आचार्य श्री देववाचक जी फरमाते हैं जैसे उसमें तुम्ब नाभि और आरे हैं, ऐसे संघ चक्कर में भी इसकी नाभि और इसके आरे, जैसे नाभि शरीर का मध्य प्रदेश, उस चक्कर का मध्य प्रदेश
जहां पर संयम, साधु साधियां, श्रावक श्राविकाएं, इनकी हर क्रियाएं जिनके साथ संयम का उपदेश, संयम का ध्यान रखा जाता है, किसी दोष का सेवन ना हो, दोषों से बचने के लिए हर समय यत्न रखनी। तो बताया 17 प्रकार का संयम, ये क्या है? इस संग चक्कर की नाभि स्थान। और दूसरा बताया है उसके आरे 12 आरे हैं। तो जहां संग चक्कर में 12 आरे कौन है? जहां पर 12 प्रकार का तप, ताकि जैसे आरा, वो आरे शत्रु का अपनी रक्षा और शत्रु का विनाश करते हैं, ऐसे ही ये संयम और तप, संयम आत्मा की रक्षा करता है और तप जो है जो कर्म रूपी शत्रुओं का विनाश करता है। तो इस प्रकार संयम और तप जो क्या है, जिसकी नाभि और आरे ऐसा संग चक्कर। नमो का मतलब नमस्कार हो, समर्थ पारी अल्लस, सम्यक तो विशुद्ध सम्यक तो ही जिसका बाह्य परिकर है, परिधि है। क्योंकि कहीं पर भी कोई बात आती है, जहां श्रद्धा आस्था की बात आती है, तो वहां पर जो मोक्ष मार्ग से विपरीत है, अरिहंत परमात्मा से विपरीत है, तो वहां एकदम आ जाती है सम्यक्त्व के कारण से ऐसा भगवान ने नहीं माना। जब भगवान ने ऐसा नहीं माना है तो हम भी उसको नहीं मानते, हम भी उसको स्वीकार नहीं करते। जो भगवान ने स्वीकार किया है वो हमें स्वीकार है, जो भगवान ने स्वीकार नहीं किया वो हमें भी स्वीकार नहीं। ये हमारी आस्था, ये हमारी इस संघ का क्या है? परिकर, उसका सुरक्षा कवच। आगे कहा अपरि चक्कर स, अप्रति चक्कर, उस सुदर्शन चक्कर का कोई मुकाबले का शस्त्र नहीं है। और जहां पर भी इस ये जो चतुर्विध संघ है, इसके मुकाबले का कोई और संघ नहीं, इसलिए इसको कहा अप्रति चक्कर। तो अप्रति चक्कर ऐसे संघ चक्कर की सदा जय हो। पहले नमन किया, नमो नमस्कार हो, संयम तप रूपी जिसके तुम संयम नाभि है, तुम्ब भाग है, तप जिसके आरे हैं, सम्यक तो जिसका परिकर है, ऐसे संग चक्कर को नमस्कार हो। अपरिचक्कर स, जिसका कोई मुकाबले का नहीं है, जिसका प्रतिद्वंदी नहीं है, ऐसे संग चक्कर की सदा जय हो। इसके संबंध में कहा जाता है सभी मशीनरियों का जो मूल स्रोत है वो चक्कर लिया जाता है, क्योंकि शक्ति जब पैदा होती है तो चक्कर को ही घुमाया जाता है, और उस चक्कर को घुमाने से जो है आगे दूसरी मशीनरी चलती है। तो कहा जाता है कि मशीनरी में चक्कर का कितना प्रधान स्थान है। और यही जो सुदर्शन चक्र है, इसका देवाधिष्ठित होने के कारण से चक्रवर्ती का जो चक्र रत्न है वो भी देवाधिष्ठित है। उसके लिए तो कहा जाता है कि 1000 देवता उनके द्वारा अधिष्ठित हैं। इतना प्रधान। इसी प्रकार कहा है कि जो संघ चक्र, इस संघ चक्र के अंदर जो भी आत्मा सम्मिलित है उसको किसी प्रकार का भय नहीं। जहां आत्मा की रक्षा है और वहां पर अपने कर्म शत्रु जो आत्मा ने जन्म जन्म के बांधे हुए, उन शत्रुओं से बचने की सुरक्षा का भी पूर्ण प्रबंध है। तो इसलिए जहां पर आचार्य श्री देववाचक देवरिद्धि गणी जी फरमा रहे हैं, ऐसे जैसे उन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति संघ के प्रति प्रकट की है, ऐसे हमारे को भी संघ के प्रति श्रद्धा भक्ति नमन का भाव हमारे मन में सदा होना चाहिए। ताकि इस संघ के अंदर रह करके कितनी आत्माओं ने कितने कितने बलिदान दिए और इस संघ की रक्षा की है।
सारे जीवन लगा दिए और उसके कारण से कितने कर्मों की निर्जरा की है, और संघ की छत्र छाया में रह करके कितने निश्चिंत हो करके अपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप की आराधना करके इस संसार को सीमित करती हुई आत्मा जो है संसार सागर को पार करती है। तो इस प्रकार चतुर्विध संघ को जहां पर चक्कर की उपमा दी। अब इसके आगे संघ को रथ की उपमा दी। इसका वर्णन कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संसाहुणं, केशो पंच नमो पारो साग पाव पुनसनो मंगलानं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पनात्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणानी कोय जो भव प्राणी आत करे अक्षय। सबको यथा योग्य